अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हीट कोगुलेशन टेस्ट का ओवरव्यू क्या है एंड देन उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और फिर हम देखेंगे कि व्हाई दिस हैपेंड कि हमारे पास हीट कोगुलेशन टेस्ट में कोग्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम स्टडी करेंगे। पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे एंड देन उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हीट कोगुलेशन टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। हम हीट कोगुलेशन टेस्ट मेन इसका पर्पज़ ये होता है कि हम लोग डिटेक्शन कर सकें प्रोटीन्स की यूरिन के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली जो यूरिन होता है उसके अंदर कोई भी प्रोटीन जो है जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन हमारे पास नहीं पाई जाती। क्यों? बेसिकली इस तरह का हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है कि जिसके थ्रू एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है वो हमारे यूरिन के अंदर पास आउट नहीं होती। लेकिन अगर हम यूरिन का फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है और उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप यूरिन का टेस्ट करवाएं एंड यूरिन के टेस्ट हम करते हैं हीट कोगुलेशन टेस्ट, तो हमारे पास उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी कि हमें पता चलेगा कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन उसमें मौजूद है। इसमें मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक वो प्रोटीन्स होती हैं जो कोगुलम प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी होती है नॉन कोगुलम। अब कोगुलम क्या होता है? बेसिकली कोगुलम ये होता है ये कोई भी चीज़ आप इसमें एक साथ मिलकर हमें एक कोग्यूल यानी कि बहुत सारा मिला हुआ मास हमें मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को सैंपल में हीट वगैरह करते हैं तो हमारे पास एक कोगुलम आ जाता है। कोगुलम आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी एंड देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कोगुलम किस तरह का नज़र आता है। सो यहाँ पर हमारा मेन चीज़ क्या है, रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिनोल रेड इंडिकेटर है एंड देन हमारे पास एसिटिक एसिड 1% है। और प्रोसीजर हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। तो इस टेस्ट ट्यूब के क्या होंगे, इस टेस्ट ट्यूब के पार्ट होंगे फॉर एग्जांपल 1/3 है, एक पोर्शन, दो पोर्शन एंड देन ये तीसरा पोर्शन है। हमने क्या करना है, इसको 2/3 यानी कि इसको हमने दो यहाँ तक जो है इसको फिल कर लेना है। किसके साथ? जो हमारा सैंपल होगा। हमें सैंपल दिया गया, हम सैंपल को यहाँ तक फिल करेंगे। यूरिन का सैंपल है, उसको हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 ड्रॉप्स इसके अंदर क्लोरोफिनोल रेड ड्रॉप्स के डालेंगे। अब उसको इसके अंदर डाला एंड देन हम क्या करेंगे, 1% एसिटिक एसिड हमारे पास होता है, 1% एसिटिक एसिड उसको डालेंगे। एंड देन हम जो है इसको फिर इसको हीट करेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके हीट करेंगे इस पार्ट से। एंड जैसे हम हीट करेंगे, अगर यहाँ पर कोगुलम की फॉर्मेशन होती है तो हम कहेंगे कि यूरिन जो हमारा सैंपल था उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने 2/3 यूरिन का सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये 1% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके 4 to 5 ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे एंड देन होल्डर में इसे फिक्स किया और इसको हम जो है हीट करेंगे 2 to 3 मिनट्स। हीट करते वक्त जो है टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेना है, टेढ़ा कर लेना है, ताकि हमारा जो कोगुलम है उसकी फॉर्मेशन अपवर्ड ही रह सके। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बबल्स से फॉर्म हुए हैं ऊपर की तरफ, ये कोगुलम की फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है और टेस्ट जो है हमारा जो यूरिन टेस्ट था, यूरिन का सैंपल था, उसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि ओवरव्यू प्रैक्टिकल का क्या है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि क्यों ऐसा हुआ। बेसिकली अगर आपको प्रोटीन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का मालूम हो तो हमारे पास प्रोटीन होती है। प्रोटीन में पहले क्या होता है, हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड आप इसमें मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एक सिंगल चेन बना रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। एंड देन इसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी प्रोटीन बन जाती है। इसको नाम देते हैं सेकेंडरी प्रोटीन का। क्यों बनती है? क्योंकि इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड होता है, कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड के साथ जोड़ के रखता है। लेकिन जब हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो उसके पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एडिशनल कुछ बॉन्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, किसके अंदर? हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। एंड देन क्या होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग में क्या होता है कि इसके पास मजीद कुछ बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया। इसी के अलावा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही होता है, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे बॉन्ड्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो इसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये आप इसमें जुड़े भी किसकी हेल्प से हैं, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हैं, इसी के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ बॉन्ड्स बन जाते हैं।
अब बेसिकली क्या है कि जो सारे बॉन्ड्स जो होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत वीक होते हैं। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने जब एक ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन डाला 2/3 का, और उसमें हमने एडिशन किया 1% एसिटिक एसिड को, और इसको हमने इंक्लाइन करके जैसे ही हीट दी, तो हीट दी तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम देखते हैं हीट देने के बाद यहाँ पर एक कोगुलम फॉर्म हो गया। वो कोगुलम क्यों फॉर्म हुआ? बेसिकली जो प्रोटीन्स थी, इन प्रोटीन्स के जो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुए तो हमारे पास इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया था टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि प्रोटीन्स अलग अलग हो गई। देन हमारे पास ये इंडिविजुअल प्रोटीन्स का जो टर्शरी स्ट्रक्चर था उसमें सारे बॉन्ड ब्रेक हुए। जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्ड था, जो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये सब ब्रेक होकर क्या बन गया? इंडिविजुअल टर्शरी स्ट्रक्चर सेपरेट हो गई। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर मजीद जो है इसके जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए, एंड देन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स थी आपस में, मजीद हीट की वजह से क्या वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह बहुत सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में मिल गए, और हमारे पास टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या हुआ? यहाँ पर एक कोगुलम फॉर्म हुआ। तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल तौर पर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में भी हमारे पास यही बातें लिखी हुई हैं। प्रिंसिपल कह रहा है कि जब हमने एक प्रोटीन को हीट दिया एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम क्या 1% एसिडिक एसिड जो डाला, उसके बाद क्या हुआ? इट बिकम्स डीनेचर। डीनेचरेशन का मतलब होता है उसके बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाना, और वो अपनी प्रॉपर्टी को खो चुका है ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स। वो बॉन्ड कौन से हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा होते हैं, ठीक है। हाउ एवर व्हेन द कोगुलम प्रोटीन्स आर हीटेड, जब उन्हें हीट किया आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर, तो क्या हुआ? इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन बिकम अनकॉइल्ड। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो क्या हो गई? पहले वो इस तरह से अलग हुई, एंड देन ये जो हमारे पास कॉइल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अनकॉइल हो गया। फिर क्या होता है? अनकॉइल एंड मेटेड विथ ईच अदर, ये हम बात कर चुके हैं कि फिर वापस में एक साथ सारी मिल जाती हैं, और क्या करती हैं? टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल मास। और ये हमारे पास क्या होता है? इनसॉल्युबल मास होता है। दिस प्रोसेस कोगुलेशन, ये हमारे पास जो प्रोसेस यानी कि इस तरह इनसॉल्युबल मास बन गया, ये कब मैक्सिमम होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर होता है। और मेन बात क्या है हमारे पास? यहाँ पर जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच को मेंटेन कौन करेगा? हमारा क्लोरोफिनोल रेड इसे जो है मेंटेन करेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, क्या है? इसका प्रिंसिपल है। और मेन बात क्या है कि जो हमारे पास हीट कोगुलेशन टेस्ट होता है वो नॉन कोगुलम प्रोटीन्स के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो कोगुलम बनाएंगी नहीं, तो हमें इसका रिजल्ट भी पता नहीं चलेगा। थ्योरी में भी मेन बात यही लिखी हुई कि जब हमने प्रोटीन्स को हीट किया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें ब्रेकिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स हो रहे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होता है? कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन विल बी चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम डीनेचरेशन कहते हैं। अब कह रहा है कि जब हमने उसे हीट किया तो फिर क्या होता है कि उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया। हमने डिस्कस किया कि इसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद कहता है अनकॉइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर था एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया है। और इसकी वजह से क्या हुआ? मेटिंग टुगेदर ऑफ द अनकॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो अनकॉइल्ड थी, ये आपस में क्या करती है? हमारे पास एक कोगुलम बना लेती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास पूरा हीट कोगुलेशन टेस्ट होता है, जो हम यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं आया कि इसमें एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन है। अगर होती है तो इसका मतलब ये है कोगुलम फॉर्म होगा और हमें टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। फिर हमने क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, एंड देन हमारे पास ये तरह से प्रोसेस होता है।